लक्ष्मी का हाथ हो, सरस्वती का साथ हो, गणेश का निवास हो और माँ दुर्गा के आशीर्वाद से आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो। ठीक है, मैं एक बार फिर से बोलता हूँ, काफ़ी अच्छी लाइन्स है, अगर आप समझ लो तो। लक्ष्मी का हाथ हो, सरस्वती का साथ हो, गणेश का निवास हो और माँ दुर्गा के आशीर्वाद से आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो। Once again, a very happy Navratri to all of you. ठीक है, चलो अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं। सब लोग आ गए मीटिंग में? क्लास स्टार्ट करें अपन? यस बेटा। चलो लेट स्टार्ट द क्लास। आज नवरात्रि का शुभ दिन है, जो भी आप पढ़ोगे बहुत अच्छा होगा। क्लास अपन शुरू करते हैं। अच्छा, पुली ब्लॉक प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व कर चुके थे और इसके अलावा हमने कुछ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के सर्कुलर मोशन की भी बात करी थी। आज हम थोड़ा वेइंग मशीन का कंसेप्ट जानते हैं। वेइंग मशीन क्या होता है ना? वेइंग मशीन के भी काफ़ी अच्छे प्रॉब्लम्स आते हैं, आपको पूछे जाते हैं। तो वेइंग मशीन का भी कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज़ द कंसेप्ट बिहाइंड योर वेइंग मशीन? ठीक है, व्हाट इज़ द कंसेप्ट बिहाइंड वेइंग मशीन? सपोज करो एक मैन खड़ा है मशीन के ऊपर, आप खड़े हो, या फिर हमारे पास एक वेइंग मशीन है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ वेइंग मशीन। ठीक है, सपोज आपके पास एक वेइंग मशीन है और इस पे आप अपना वजन मापते हो ना, खड़े होके। यहाँ पे आप खड़े हो सपोज करो, ठीक है, वेइंग मशीन के ऊपर। इस वेइंग मशीन पे आप खड़े हुए हो और ये वेइंग मशीन हमने ग्राउंड पे रखी। वेइंग मशीन को हमने ग्राउंड पे रखा हुआ है। ठीक है, वेइंग मशीन को हमने ग्राउंड पे रखा हुआ है। ये मॉर्टल गेमिंग वाला कौन है? मॉर्टल गेमिंग कौन है बेटा? ये नाम ऐसे रखा हुआ है, मेरे को समझ नहीं आ रहा। ये मॉर्टल गेमिंग नाम से कौन है? अच्छा, भवसर विश्वा। ओके, ये नाम चेंज हो गया आज बेटा, मॉर्टल गेमिंग हो गया। मेरे को लगा कोई और है। अच्छा, आपके भाई का फ़ोन है। ओके ओके, मेरे को लगा पता नहीं कौन मीटिंग में आ रहा है। मैं 2 बार एडमिट नहीं किया, मैंने सोचा पता नहीं कोई बाहर का कोई अननोन पर्सन है। बाद में मुझे पता चला, चलो एडमिट करके एक बार पूछ लेते हैं, शायद अपनी क्लास का ही कोई हो। हाँ ओके बेटा, ठीक है, आउट ऑफ स्टेशन हो इसीलिए। चलो, तो हमारे पास एक वेइंग मशीन है और इस वेइंग मशीन पे एक पर्सन खड़ा हुआ है। ठीक है, अब सपोज करो इस मैन का जो मास है वो 60 kg। मैन का मास कितना है? 60 kg के बराबर। ठीक है, तो इस मशीन पे रीडिंग क्या होगी ये हमें फाइंड करना है। वेइंग मशीन कितना रीड करेगी
अगर 60 केजी का मास इस पे खड़ा हुआ है तो वेइंग मशीन का रीडिंग क्या होगा। ये मशीन हमने ग्राउंड पे रखी हुई, सरफेस के कांटेक्ट में है, तो हमने इस मशीन को ग्राउंड पे रखा हुआ है, ठीक है। तो वेइंग मशीन क्या होता है, वेइंग मशीन डज नॉट मेजर द वेट बट मेजर्स द फोर्स एक्सर्टेड बाय ऑब्जेक्ट ऑन इट्स अपर सरफेस। ये वेट को मेजर नहीं करता, ये फोर्स को मेजर करता है। ये आपको फ्री बॉडी डायग्राम से समझ आएगा। तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे दो सिस्टम है। पहला सिस्टम जो है मेरा मैन है, और दूसरा जो मेरा सिस्टम है दैट इज माय वेइंग मशीन। तो जब मैं दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो मुझे पता चलेगा असली में क्या हो रहा है, ठीक है। आपको दोनों बॉडीज का एफबीडी ड्रॉ करना पड़ेगा। तो चलो सबसे पहले हम इस मैन का एफबीडी बनाते हैं। मैन के साथ कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, है ना। तो इस वाले सिस्टम का एफबीडी ड्रॉ करते हैं। सपोज करो ये आपका मैन है, तो इस मैन पे कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे। एक तो फोर्स लगेगा mg फोर्स विच इज एक्टिंग एट द सेंटर। ये आपका मैन का मास कितना है 60 इंटू जी, इतना फोर्स लगेगा नीचे की तरफ। इसके अलावा देखो मैन वेइंग मशीन के साथ कांटेक्ट में है ना। मैन का किसके साथ कांटेक्ट है, वेइंग मशीन के साथ। तो वेइंग मशीन इस मैन पे एक नॉर्मल फोर्स भी लगाएगा, इसको मैं बोल देता हूँ n, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पे है, मैन का कांटेक्ट हो रहा है वेइंग मशीन के साथ। तो जहाँ जहाँ पे कांटेक्ट होगा वहाँ पे कांटेक्ट फोर्स तो लगेगा ही लगेगा, विच इज़ योर नॉर्मल रिएक्शन। सो दिस इज़ योर एफबीडी ऑफ मैन। अब अगर मैं बात करूँ एफबीडी ऑफ दिस वेइंग मशीन, तो वेइंग मशीन का एफबीडी जब आप ड्रॉ करोगे तो इसमें देखो कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे। तो सबसे पहले आप वेइंग मशीन को ड्रॉ कर लो अलग से, जिसका भी एफबीडी बनाना होता है उसको साइड में अलग से आप ऐसे ड्रॉ कर लो, ठीक है, हमेशा। अब सबसे पहले देखो वेइंग मशीन पे कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे, ठीक है। तो वेइंग मशीन पे देखो mg फोर्स लगेगा नीचे की तरफ। हाँ, वेइंग मशीन का देखो सबसे पहले कांटेक्ट हो रहा है किसके साथ, मैन के साथ। तो अगर मैन पे नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा है तो इसका जो रिएक्शन फोर्स होगा वो नीचे की तरफ लगेगा किस पे, वेइंग मशीन पे। देखो बड़े ध्यान से देखो, दिस इज योर एक्शन फोर्स और इसका रिएक्शन किस पे लगा, मशीन पे लगा, ठीक है। मैन पे कांटेक्ट फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा था और मशीन पे कांटेक्ट फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ, ठीक है। एक्शन रिएक्शन पैर्स है ना दोनों। इसके अलावा आप देखो तो वेइंग मशीन ग्राउंड के साथ भी कांटेक्ट में है, तो ग्राउंड के द्वारा भी इस मशीन पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगाया जाएगा। इस नॉर्मल रिएक्शन को मैं बोल देता हूँ N1। एक नॉर्मल रिएक्शन आपका ग्राउंड लगाएगा। ये जो N1 नॉर्मल रिएक्शन है ये कौन लगाएगा, ये आपका ग्राउंड लगाएगा। क्योंकि देखो मशीन का जो कांटेक्ट है ग्राउंड के साथ भी, मशीन का जो कांटेक्ट है आपका ग्राउंड के साथ भी है, तो ग्राउंड की वजह से जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा वो अपवर्ड डायरेक्शन। इसके अलावा इस मशीन पे और कौन सा फोर्स लग सकता है, mg तो लगेगा ही लगेगा, है ना। वेइंग मशीन पे mg तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। तो ये वेइंग मशीन का आपका एफबीडी हो गया। समझ आया सबको। भाई मशीन का भी तो कुछ मास होगा ना, तो मशीन की भी तो mg लगेगी ना। तो इस तरह से आप एफबीडी बना सकते हो दोनों सिस्टम का। ये पहले मैंने फर्स्ट सिस्टम का एफबीडी बनाया, फिर मैंने सेकेंड सिस्टम का एफबीडी बनाया। अब आप इसको एनालाइज करके मुझे बताओ कि वेइंग मशीन क्या रीड करता है, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन। तो वेइंग मशीन ये नॉर्मल रिएक्शन को रीड करेगा। वेइंग मशीन क्या रीड करेगा, नॉर्मल रिएक्शन को रीड करेगा। जैसे ही आप मशीन पे खड़े होगे तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन है इसकी रीडिंग आपको वेइंग मशीन में मिलेगी, है ना। तो नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू कितना आएगा देखो, विच इज 60 G, है ना। नॉर्मल रिएक्शन mg के बराबर हो जाएगा, विच इज 600 न्यूटन, ठीक है। अभी जो वेइंग मशीन का कांटा होता है ना, इसके अंदर की बात मैं आपको बताता हूँ। इतना तो हमें पता चल गया
तो वेइंग मशीन जो आप मेजर करते हो उसमें कभी भी आपको न्यूटन में रीडिंग नहीं मिलती है, हमेशा आपको केजी में रीडिंग मिलेगा। 0 केजी या आपका 60 केजी। ठीक है, तो इस डिवाइस को ऐसे कैलिब्रेट किया जाता है, दिस डिवाइस इज कैलिब्रेटेड इन सच अ मैनर, इस डिवाइस को हम ऐसे कैलिब्रेट करते हैं कि ये न्यूटन को कन्वर्ट करके हमें केजी में आंसर दिखाता है। मेजर इसने 600 न्यूटन ही किया, मशीन ने आपका कितना मेजर किया, नॉर्मल रिएक्शन के बराबर जो वेट है वो मेजर किया 600 न्यूटन। लेकिन इस डिवाइस को ऐसे डिज़ाइन किया जाता है कि ये आपका जो फोर्स है उसको कन्वर्ट करके दिखाता है ना। वेइंग मशीन आपका जो फोर्स है उसको कन्वर्ट करके दिखाता है, इसी को हम बोलते हैं केजी फोर्स। केजी फोर्स का मतलब है जब आप फोर्स की वैल्यू को जी से डिवाइड कर देते हो, इसको हम बोलेंगे केजी फोर्स। केजी फोर्स, समझ आया? फोर्स का वैल्यू जैसे आपका 600 न्यूटन आया, वेइंग मशीन में कितना दिखाया, 60 दिखाया। 60 क्यों दिखाया? क्योंकि हमने फोर्स को जी से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो जब हम फोर्स को जी से डिवाइड कर देते तो उसको बोलते हैं केजी फोर्स, है ना। तो वो फोर्स ही दिखा रहा है लेकिन उसका यूनिट अलग है। वो कैलिब्रेट इस तरह से किया जाता है, इस डिवाइस को ऐसे कैलिब्रेट किया जाता है कि वो 60 शो करता है। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? सबको ये बातें समझ आ रही है बेटा? इस तरह से हम इस डिवाइस को कैलिब्रेट करते हैं कि वो आपको 60 शो करता है। ठीक है बेटा, चलो, तो ये तो वेइंग मशीन का कंसेप्ट हो गया। इस पे तरह तरह के क्वेश्चंस आते हैं। आपके एनसीईआरटी में भी एक सवाल दिया हुआ है, अगर आप ध्यान से देखो तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है इस कंसेप्ट पे। आप आ जाओ एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर, मैं आपको बताता हूँ कौन से क्वेश्चन में ये वाला कंसेप्ट आपका यूज़ हुआ है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, उसमें यही प्रिंसिपल यूज़ किया गया है वेइंग मशीन का। ठीक है, तो आप उस क्वेश्चन को ओपन करो सब लोग, एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी सब लोग ओपन करोगे? ओपन किया सबने? आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ। अभी वेइंग मशीन को हम क्या करेंगे, लिफ्ट में डाल देंगे। सेम कंसेप्ट वेइंग मशीन के साथ अब अपन लिफ्ट में रख देंगे। हमने क्या किया, इस पूरे सेटअप को उठा के, क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर रहा हूँ, एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 13। अगर आपके पास बुक है तो आप खोल के देख सकते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 13, एक्सरसाइज एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 13। अब मैंने पूरे के पूरे सेटअप को क्या किया, लिफ्ट में उठा के रख दिया। ठीक है, सपोज करो ये आपका लिफ्ट है और लिफ्ट के अंदर मैंने वेइंग मशीन भी रख दिया और लिफ्ट के अंदर आदमी को भी खड़ा कर दिया। ये आपका मैन हो गया, ये आपका वेइंग मशीन हो गया और ये आपका लिफ्ट हो गया। ठीक है, मैन इज स्टैंडिंग ऑन वेइंग मशीन एंड द होल सेटअप इज प्लेस्ड इन योर लिफ्ट। ठीक है, अब मैन का मास आपको दिया हुआ है 70 kg। मैन का मास कितना दिया हुआ है, 70 kg। stands on a weighing scale in a lift which is moving upward with a uniform speed of 10 मीटर पर सेकेंड। अब ये लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। मैं फर्स्ट केस की बात कर रहा हूँ। इन फर्स्ट सिचुएशन इट इज सेड दैट लिफ्ट इज मूविंग अप विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। आपकी जो लिफ्ट है वो 10 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ बढ़ रही है। ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ बढ़ रही है। बात समझ आई? तो हमें फाइंड करना है कि वेइंग मशीन क्या शो करेगी।
वेइंग मशीन पे रीडिंग क्या होगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ योर रीडिंग इन वेइंग मशीन। वेइंग मशीन पे हमको रीडिंग क्या शो होगी ये हमें फाइंड करना है। तो चलो सबसे पहले हम एफबीडी बना लेते हैं इस मैन का। तो मैन पे देखो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ऊपर की तरफ, इस मैन को एफबीडी बना लो। ये मैन को मैंने ऐसे बना लिया। तो मैन पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो mg फोर्स लगेगा विच इज 70g। सेकेंडली इस पे लगेगा नॉर्मल रिएक्शन इन अपवर्ड डायरेक्शन, और ये मूव करेगा ऊपर की तरफ विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। ये मैंने मैन का एफबीडी बना लिया। अब आप इस पे न्यूटन्स का सेकेंड लॉ अप्लाई करो। न्यूटन्स का सेकेंड लॉ क्या बोलता है, न्यूटन्स का सेकेंड लॉ ये बोलता है कि नेट फोर्स ऑन अ सिस्टम विच इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इस सिस्टम पे जो नेट फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अगर आप इस सिस्टम को बड़े ध्यान से देखो तो ये सिस्टम जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तो उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है ना। जब कोई सिस्टम कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तो उसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, है ना। इतनी बात हम सबको समझ आती है। तो नेट फोर्स आपका ज़ीरो के बराबर हो जाएगा। अब इस सिस्टम पे नेट फोर्स कितना लग रहा है वो देखो। तो देखो एन वाला जो फोर्स है ऊपर की तरफ लग रहा है और mg वाला फोर्स है नीचे की तरफ लग रहा है। तो n माइनस mg, दिस इज योर वैल्यू ऑफ योर नेट फोर्स ऑन द सिस्टम, और ये किसके बराबर हो गया, ज़ीरो के बराबर हो गया। तो यहाँ पे आपको नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू कितना मिल जाएगा, विच इज़ इक्वल टू m इंटू जी के बराबर, और मास हमें पता है 70, जी का वैल्यू है 10, तो 700 न्यूटन आपका नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू होगा। लेकिन वेइंग मशीन क्या शो करेगा, अब जो वेइंग मशीन आपका होता है उसको इस तरह से कैलिब्रेट किया जाता है कि वो हमेशा जो रीडिंग शो करता है वो ये रीडिंग शो करेगा n/g, मतलब वो हमेशा kg फोर्स शो करता है। तो 700 को मैं 10 से डिवाइड कर दूंगा वापस, तो ये आ जाएगा आपका 70। तो इतना रीडिंग आपका क्या शो करेगा, वेइंग मशीन शो करेगा इस सिचुएशन में जब आपकी लिफ्ट जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर की तरफ मूव करेगी। दिस इज द फर्स्ट सिचुएशन। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है ये। एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन पूछे हुए हैं छोटे छोटे। जब ये चारों क्वेश्चंस को आप अच्छे से समझ जाओगे तो आपका वेइंग मशीन का कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, एफबीडी ड्रॉ किया। एफबीडी ड्रॉ करने के बाद हमने न्यूटन्स का सेकेंड लॉ अप्लाई किया। जैसे हमने न्यूटन्स का सेकेंड लॉ अप्लाई किया हमें नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू पता चला, और जैसे ही हमने उस नॉर्मल रिएक्शन को जी से डिवाइड किया तो मुझे वेइंग मशीन का रीडिंग पता चला। तो वेइंग मशीन शो करेगा 70 kg। ठीक है, सबको यहाँ तक समझ आया बेटा? ऑल ऑफ यू गॉट दिस पॉइंट? ठीक है, ये वाला पॉइंट क्लियर है ना सबको? फर्स्ट वाला पॉइंट सबको क्लियर है? ओके। तो अब हमने क्या किया, सेकेंड सिचुएशन में देखो क्या दिया है क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट आप देखो। इन सेकेंड पार्ट इट इज गिवन दैट नाउ डाउनवर्ड्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपका जो लिफ्ट है, वापस से मैं सेम सिस्टम लेता हूँ, लेकिन अब इस सिचुएशन में उन्होंने क्या किया, जैसे सपोज करो ये आपका लिफ्ट है और ये आपका वेइंग मशीन है और ये आपका पर्सन यहाँ पे खड़ा हुआ है। ठीक है, अब आपका जो लिफ्ट है वो नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है और एक्सेलरेशन का वैल्यू आपको दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब आपको एक्सेलरेशन का वैल्यू दे दिया है विच इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो चलो फिर से इस सिचुएशन में हम एफबीडी ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले वी विल ड्रॉ द एफबीडी ऑफ दिस मैन। तो अब देखो ये मैन मैंने बना दिया। अब इस मैन पे mg फोर्स नीचे लगेगा, हम सबको पता है mg फोर्स नीचे लगेगा विच इज 70g। नॉर्मल रिएक्शन इस पे लगेगा वेइंग मशीन की तरफ से, तो वेइंग मशीन इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। अच्छा, ये आपका लिफ्ट एक्सेलरेट कर रहा है नीचे की तरफ,
तो आपका मैन का भी एक्सेलरेशन होगा नीचे की तरफ, मैन का भी एक्सेलरेशन लिफ्ट के साथ होगा ना, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के साथ आपका मैन भी नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगा। ठीक है, इतनी बात हमको समझ आ गई। ठीक है, यहां तक सब क्लियर हो? चलो, तो अब आप वापस न्यूटन्स का सेकेंड लॉ लगाओगे ये सिस्टम पे। ठीक है, नाउ दिस इज योर सिस्टम, बट दिस टाइम आपका कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है, देखो आपको एक्सेलरेशन दिया हो। तो अगेन आपको न्यूटन्स का सेकेंड लॉ लगाना है, दैट नेट फोर्स ऑन अ सिस्टम विच इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो पहले तो अपन नेट फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं कितना लग रहा है। ठीक है, नेट फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं कितना लग रहा है। तो नेट फोर्स सब लोग निकालोगे, नेट फोर्स कितना हो जाएगा, देखो एन वाला फोर्स आपका ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ वाले फोर्स को हम पॉजिटिव ले लेते हैं, नीचे वाला फोर्स को नेगेटिव ले लेते हैं, तो हो जाएगा n माइनस 70g विच इज इक्वल टू, अब जो मास इंटू एक्सेलरेशन है आपका, एक्सेलरेशन देखो का है नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ आपका नेगेटिव है, तो यहाँ पे आप नेगेटिव साइन के साथ m इंटू ए का वैल्यू पुट करोगे। मास कितना दिया हुआ है 70 और एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है 5। ठीक है, तो ये आपका नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू आपको यहाँ से पता चलेगा। तो नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से 700 माइनस 350 विच इज इक्वल टू 350 न्यूटन। नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू कितना आ गया 350 न्यूटन। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप नीचे की तरफ जाते हो, नीचे की तरफ जब आप लिफ्ट में जाते हो और जब आपकी लिफ्ट एक्सेलरेट करती है, तो नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू 350 न्यूटन। अगर आप इसको प्रीवियस केस से कंपेयर करो तो आपका नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू देखो कम हो गया है ना, नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू आपका कम हो गया, डिक्रीज हो गया। डिक्रीज इसलिए हुआ क्योंकि आपकी लिफ्ट नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रही। और आप हमेशा ध्यान रखो, जब आप नीचे की तरफ आते हो, आपने फील भी किया होगा लिफ्ट में, जब आप नीचे की तरफ आते हो थोड़ा फील करके देखो तो आपको थोड़ा वेट अपना कम लगने लगता है। जब आप लिफ्ट में नीचे की तरफ आते हो तो आपको ऐसा लगता है कि आपका वेट थोड़ा कम हो गया है। कितने बच्चों ने फील किया इस चीज को? जब आपका लिफ्ट नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा होता है तो ये आपको फील होता है कि आपका जो वेट है वो थोड़ा रिड्यूस हो गया। ठीक है, अगर आपने नहीं किया तो आज भी आप जाके कर सकते हो। तो वही कंसेप्ट यहाँ पे बताया गया है कि जब आपका लिफ्ट नीचे की तरफ एक्सेलरेट करता है तो आपकी नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू देखो डिक्रीज हो गई। अभी वेइंग मशीन में रीडिंग क्या आएगी वो भी मैं आपको बता दूं। वेइंग मशीन रीड करता है, उसको इस तरह से कैलिब्रेट किया होता है कि वो n/g का रीडिंग हमें शो करता है। तो वेइंग मशीन हमको शो करेगा 350/10 विच इज़ 35, दिस इज़ योर kg फोर्स। ठीक है, इतना आपका रीडिंग आएगा वेइंग मशीन के अंदर। ठीक है, तो इतना रीडिंग आपका वेइंग मशीन शो करेगा। अभी थर्ड वाला केस डिस्कस करते हैं कि जब आपका लिफ्ट जो है ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करेगा। सपोज वापस से मैं वही केस ड्रॉ कर रहा हूँ, लेकिन अब आपका जो लिफ्ट है वो नीचे की तरफ की बजाय ऊपर की तरफ जा रहा है। देखो ये आपका लिफ्ट है, ये आपका मैन है और ये आपका वेइंग मशीन। ठीक है, बाकी सब चीज़ें एज इट इज़ है, खाली आपका एक्सेलरेशन मैंने क्या कर दिया अपवर्ड डायरेक्शन में, और एक्सेलरेशन का वैल्यू दे दिया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगेन यू हैव टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस मैन। चलो वापस से इसका एफवीडी बनाते हैं। तो सबसे पहले मैन को ड्रॉ करो। अब देखो मैन पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। तो एक तो mg फोर्स लगेगा सेंटर पे जो उसका 70g है। इसके अलावा इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। नॉर्मल रिएक्शन कौन लगाएगा? वेइंग मशीन लगाएगा, क्योंकि यहाँ पे कांटेक्ट हो रहा है। यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन लगेगा।
अच्छा, अब ये मास आपका ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है ना। अब आपका मास ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगेन यू हैव टू अप्लाई द न्यूटन सेकेंड लॉ एंड देन वी विल फाइंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। तो न्यूटन्स का सेकेंड लॉ क्या बोलता है, फिर से न्यूटन्स का सेकेंड लॉ तो चेंज होने वाला नहीं है, दैट नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। दिस इज द न्यूटन्स सेकेंड लॉ। अभी नेट फोर्स फिर से कैलकुलेट करना है, ऊपर वाले को पॉजिटिव ले लो, नीचे वाले को नेगेटिव ले लो, ठीक है। तो ऊपर वाला फोर्स n को पॉजिटिव ले लिया, -70g विच इज इक्वल टू, अब एक्सेलरेशन आपका ऊपर की डायरेक्शन में, तो आपका m ए जो फोर्स है वो पॉजिटिव हो जाएगा विच इज +70 इंटू a। एक्सेलरेशन इज गिवन एज 5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से देखो आपका नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू कितना आ जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन विल बी 700 प्लस 350, सो दिस विल बी और 700 और 300 होता है 1050 1050 न्यूटन। तो यहाँ से आप देख सकते हो जब आपका लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करेगा तो आपका नॉर्मल रिएक्शन इंक्रीज हो गया। इसका मतलब जब आप लिफ्ट में ऊपर की तरफ जाओगे एक्सेलरेशन के साथ तो आपको अपना वजन ज़्यादा लगेगा, है ना। तब आपको अपना वजन ज़्यादा महसूस होगा, आपको लगेगा कि मेरा वेट इंक्रीज हो गया है, ऐसा आपको फील होगा। आप इस चीज़ को फील करके देखोगे तो आपको पता चलेगा। बात समझ आ रही है? अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो आप आज ही लिफ्ट में जाओ और अपनी लिफ्ट को 2-3 बार ऊपर नीचे करो, आपको पता चल जाएगा कि ऊपर जाने पे हल्का लगता है कि नीचे आने पे हल्का लगता है। इस चीज़ को पहले आप फील करके देखो, फिर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो तो 100% आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फिजिक्स में आपको फील करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट, ठीक है। जब आप चीज़ों को फील करते हो तो क्वेश्चंस सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। मैथ्स में क्या होता है, हमको एक इक्वेशन पता चल जाता है, एक फॉर्मूला पता चल जाता है, हम अप्लाई कर देते हैं और हमारा आंसर आ जाता है तो हम खुश हो जाते हैं। फिजिक्स में ऐसा नहीं है, आपको फॉर्मूला पता भी होगा तो भी अगर आप फील नहीं करोगे तो आपका आंसर नहीं आएगा। तो फिजिक्स में फॉर्मूला भी पता होना ज़रूरी है और साथ में आपको फील करना भी उतना ही ज़रूरी है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। तो अभी तक हमने 3 केस डिस्कस करे, एक बार फिर से इन तीनों केस को गौर से देखो। फर्स्ट केस में क्या था, आपका लिफ्ट जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा था, है ना। पहले केस में आपका लिफ्ट जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा था। जब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तो आपका एक्सेलरेशन 0 हो गया था और आपका नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू उतना ही आ गया था 700 न्यूटन, ठीक है। मतलब रीडिंग में कोई भी चेंज नहीं आया, रीडिंग में उतना ही मास आया जितना आपका पहले था। अब जैसे ही आपने लिफ्ट को एक्सेलरेट कराया नीचे की तरफ विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तब हमने देखा आपका जो नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू है वो डिक्रीज हो गया। डिक्रीज हो गया मतलब आपको हल्का लगा। जब आप लिफ्ट में नीचे आते हो आपको हल्का लगता है और वेइंग मशीन ने कितना शो किया, 35 यूनिट्स, ठीक है। फिर जब आपने लिफ्ट को ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कराया तो हमें पता चला कि नॉर्मल रिएक्शन का जो वैल्यू है वो वापस इंक्रीज हो गया और आपकी रीडिंग क्या शो हुई, विच इज़ n/g, और इसका वैल्यू आ जाएगा 105। मतलब असली में आपका वेट कितना था, 70 kg। असली में आपका kg फोर्स इतना था, लेकिन जब आप लिफ्ट में नीचे आए तो वो 35 हो गया और जब आप लिफ्ट में ऊपर गए, है ना, जब आप लिफ्ट में ऊपर गए तो वो कितना हो गया, 105 हो गया। अब आप खुद ही देख सकते हो कि जब आपका एक्सेलरेशन नीचे था तो आपको हल्का महसूस हो गया और जब आपका एक्सेलरेशन ऊपर होगा तो आपको थोड़ा भारीपन लगेगा। लिफ्ट के अंदर जो आपको फीलिंग होगा वो मैंने आपको बताया है, आप इस तरह से फील करोगे, ठीक है। और जब आपका लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगा तो आपको कोई भी फीलिंग नहीं होगा, आपको यही लगेगा कि आपका जो वजन है वही उतना ही है, ठीक है। कांस्टेंट वेलोसिटी में कोई भी आपको फीलिंग नहीं होगा, ठीक है। तो ये पार्ट अपना हो गया वेइंग मशीन का। इसके अलावा इसका एक और पार्ट है इस क्वेश्चन का,
वॉट शुड बी द रीडिंग इफ द लिफ्ट मैकेनिज्म फेल एंड इट हर्टल डाउन फ्रीली अंडर ग्रेविटी। अच्छा, ये पार्ट बहुत अच्छा है। इस क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। अब ये पार्ट देखो क्या है। अभी क्या हुआ, सपोज करो आपका लिफ्ट में कुछ फेलियर आ गया है ना, आप लिफ्ट में जा रहे हो और लिफ्ट में आपका फेलियर आ गया। सपोज करो लिफ्ट का तार कट गया, कुछ भी हो गया लिफ्ट के साथ। आप तो अपना वेइंग मशीन पे खड़े हो मज़े से, आपका क्या है, कहीं भी जाके खड़े हो जाओगे। आपके लिफ्ट का तार कट गया, आपको पता भी नहीं चला, आप फेलियर हो गया लिफ्ट का। तो अब जो लिफ्ट है वो नीचे की तरफ आएगी और उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, जी के बराबर, क्योंकि उसका फ्री फॉल हो जाएगा। जब लिफ्ट का फेलियर हो जाएगा तो लिफ्ट का क्या हो जाएगा, फ्री फॉल। और जब भी कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल करता है तो उसका एक्सेलरेशन कितना हो जाता है, जी के बराबर हो जाता है। अब अगेन इस सिचुएशन में यू कैन ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ योर सिस्टम। तो सपोज दिस इज योर सिस्टम, आई एम ड्रॉइंग अगेन दिस मैन। इस मैन का मास है 70 kg, तो इस पर ग्रेविटी लगेगा 70 g नीचे की तरफ, इस पर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ऊपर की तरफ, और इसका एक्सेलरेशन होगा नीचे की तरफ जी के साथ, क्योंकि ये फ्री फॉल करेगा। अगेन यू विल अप्लाई न्यूटन सेकेंड लॉ ऑन दिस सिस्टम। वापस से न्यूटन्स का सेकेंड लॉ लगाओ, विच सेज दैट नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स पहले अपन निकालेंगे, एन ऊपर की तरफ पॉजिटिव ले लो, 70 g नीचे की तरफ इसको नेगेटिव ले लो, तो आपका नेट फोर्स कितना हो जाएगा, विच इज़ एन माइनस 70 g विच इज़ इक्वल टू 70 इंटू ए। पर यहाँ पे एक्सेलरेशन भी किसके बराबर हो गया, जी के बराबर हो गया। सो दिस विल बी माइनस 70 इंटू जी। ठीक है, माइनस क्यों लिया, क्योंकि नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है, नीचे वाली डायरेक्शन को नेगेटिव लिया है, ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है। तो यहाँ से आप देखोगे आपका नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगा और आपकी रीडिंग भी 0 के बराबर आएगी। आपका जो वेइंग मशीन में रीडिंग आएगा वो भी 0 आएगा। इसका मतलब आपको ऐसा लगेगा कि आपका वेट ही नहीं है। इस कंडीशन में तो आपको और मज़ा आ जाएगा। आप 70 किलो का जो मास है, आपको ऐसा फील होगा कि मेरा 0 kg का मास हो गया है और मैं हवा में ऐसे गिर रहा हूँ जैसे आप आसमान से नीचे गिरते हो। उस टाइम जब आपको फीलिंग होता है, वही फीलिंग आपको लिफ्ट में भी होगा जब आपका लिफ्ट का तार कट जाएगा। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हो? इस तरह की फीलिंग आप महसूस करोगे, क्योंकि जब कोई बॉडी फ्री फॉल करती है, तो उस आदमी को पता ही नहीं चलता है कि उसका कितना वजन है। चाहे वो 100 किलो का आदमी हो, चाहे 150 किलो का आदमी हो, चाहे 200 किलो का आदमी हो। जैसे वो ऊपर से फ्री फॉल करता है, ऊपर से मान लो कूद जाता है, तो कूदता भी है तो उसको ऐसा लगता है कि उसका वजन ही नहीं है। लेकिन जब धरती पे जाके गिरता है तब उसको पता चलता है कि अच्छा, इतने फोर्स से मैं अट्रैक्ट हो रहा था। लेकिन जब तक आदमी हवा में रहता है उसको कुछ भी फील नहीं होता है। ठीक है, ऐसा ही बच्चों के साथ भी होता है। बच्चों का जब तक एग्ज़ाम नहीं आता है तब तक उनको सब हवा में ही दिखाई देता है ना। स्टूडेंट्स की लाइफ में बिल्कुल फ्री फॉल ही होता है ऐसा। स्टूडेंट्स की लाइफ में क्या होता है, जब तक आपका एग्ज़ाम पास नहीं आता है तब तक स्टूडेंट को लगता है कि मैं बहुत यहाँ पे हूँ, आसमान में हूँ, आसमान में ऐसे उड़ता रहता है एरोप्लेन की तरह। ठीक है, स्टूडेंट भी ऐसा ही एरोप्लेन की तरह उड़ता रहता है आसमान में। लेकिन जब एग्ज़ाम पास आने लगता है तो इसको भी लगता है हाँ भैया फ्री फॉल हो रहा है शायद। ठीक है, लेकिन अगर वो बच्चा पढ़ने लग जाए, अगर वो बच्चा स्टडी करने लग जाए, अपना काम ईमानदारी से करे, तो वापस से वो अपनी पोजीशन को अचीव कर लेता है। ठीक है, तो बिल्कुल आपका कंपैरिजन कर दिया मैंने फ्री फॉल के साथ। अब आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका वेइंग मशीन का कंसेप्ट है। मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया होगा वेइंग मशीन का प्रिंसिपल। अब लिफ्ट में डालो, चाहे कहीं भी डालो, चाहे एक्सेलरेट कराओ, चाहे कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कराओ, अपना फंडा एकदम सेम रहेगा। चाहे आपको कैसा भी प्रॉब्लम आ जाए, आपका बेसिक अगर स्ट्रॉन्ग है तो आप किसी भी तरह का क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। पहली चीज़ आपको पता होना चाहिए कैसे FBD हमें ड्रॉ करना है। देखो,
हर क्वेश्चन में सबसे कॉमन चीज़ें क्या है? फ्री बॉडी डायग्राम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, एंड फाइनली योर आंसर. दिस इज कॉमन इन ऑल द क्वेश्चंस. ठीक है, तो ये स्टेप्स जिनको अच्छे से फॉलो करने आ गए, सो यू कैन सॉल्व एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम. तो ये तो हमारा वेइंग मशीन का कंसेप्ट हो गया. ठीक है, इस पे एक दो क्वेश्चन आपको पूछ लो क्या? हाँ, एक दो क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके बताओ तो मुझे पता लगेगा आप लोग कितना ग्रास्प कर पा रहे हो. ठीक है, क्या आप लोग ट्राई करोगे सब लोग? यस बेटा, वेइंग मशीन के क्वेश्चंस दूं आपको? हाँ या ना तो बोल दो. चलो, हाँ, एक क्वेश्चन आपके नाम करता हूँ. सपोज करो एक बहुत ही मोटा सा आदमी है, 120 किलो का, इसका नाम है गेंडा. ठीक है, इस मोटे से आदमी का नाम है गेंडा. अब ये गेंडा खड़ा हो गया वेइंग मशीन पे. भगवान का शुक्र है कि वेइंग मशीन नहीं टूटी है, लेकिन उसने गेंडे को बैलेंस करके रखा हुआ है. मोटे से आदमी का वजन है 120 किलो, इसका नाम है गेंडा. अब ये खड़ा हो गया वेइंग मशीन पे और वेइंग मशीन के साथ लिफ्ट पे खड़ा हो गया. अब आपका लिफ्ट जो है वो एक्सेलरेट कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो आपको फाइंड करना है व्हाट इज द रीडिंग इन वेइंग मशीन. व्हाट इज द रीडिंग इन वेइंग मशीन. वेइंग मशीन कितना रीड करेगा ये आपको फाइंड करना. चलो सब लोग सॉल्व करोगे इसको. देखते हैं गेंडे को कौन बेड़ा पार करता है. बेचारे गेंडे की रीडिंग बता दो. बहुत परेशान हो रहा है ये, इसको इसकी रीडिंग पता नहीं चल रही है वेइंग मशीन पे. ठीक है, आप लोग इसकी हेल्प कर सकते हो. इस गेंडे को बता दो कि भाई तेरा इतना ही वेट तू फील करेगा, इससे कम फील करेगा, ज़्यादा फील करेगा, जो भी ये फील करेगा आपको बताना है. आप इसके डॉक्टर हो या आपके पास आया है अपनी सिचुएशन लेके. ठीक है, चलो जल्दी से बताओ क्या आपकी रीडिंग आएगी वेइंग मशीन में.
यस बेटा, किसी का आंसर आया? अरे किसी ने आंसर निकाला नहीं अभी तक? एनी वन ऑफ यू? सर ज़ीरो आएगा क्या? इतना वेट क्यों कर रहे थे आंसर निकालने में? मेरे को तो यही नहीं समझ आ रहा था, इतना टाइम लगाया आपने आंसर लाने में। अरे देखो, फ्री बॉडी डायग्राम पहले बनाओ। ये मास आपका गिवन है, 120 का मास है, तो 120 जी नीचे लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा, एक्सेलरेशन इसका नीचे की तरफ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इक्वेशन ही तो लगाना है आपको, न्यूटन्स का सेकेंड लॉ लगा दो, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? दिस इज योर नॉर्मल रिएक्शन, सो n माइनस 120g इज इक्वल टू माइनस 120 इंटू 10।
तो यहाँ से आपका नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा, देखो जी का वैल्यू भी 10 ले लो, तो एन का वैल्यू आपका 0 हो जाएगा, सिंपल। अभी अभी तो बताया था, वही केस वापस दे दिया मैंने। समझ आया आपको? 0 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, हाँ 0 रीडिंग आएगा। सबको समझ आया? किसी ने आंसर ही नहीं निकाला अभी तक। एक मैत्री पटेल ने बस निकाला, उसको भी डाउट आ गया आंसर में। 0 करेक्ट है बेटा, 0 इज राइट आंसर। एक क्वेश्चन और देता हूं आपको, होमवर्क में ट्राई करना। सपोज करो ये लिफ्ट है, 1 क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क। ये आपका वेइंग मशीन है, यहाँ पे एक बंदा खड़ा हुआ है, और ये लिफ्ट जो है आपका 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो फाइंड करना है व्हाट इज द रीडिंग ऑफ दिस वेइंग मशीन। मैन का मास ले लेना जितना, 100 kg, ठीक है। मास ऑफ मैन इज 100 kg। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन सब होमवर्क में ट्राई करेंगे और मेरे को आंसर बताएंगे। सबका आंसर आना चाहिए, ठीक है बेटा। चलो आज हम क्लास को यहीं पे एंड कर रहे हैं। बाय बाय टू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी नवरात्रि।